जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। एक्सरसाइज 9.4 और इसमें जी। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये हमारा टॉपिक चल रहा है। तो हम्म। फर्स्ट टू क्वेश्चंस हमने इससे पहले सॉल्व किए, जिसमें एक में ट्रांसलेशन इन्वॉल्व थी और दूसरे में रोटेशन रोटेशन। इन्वॉल्व थी। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एट अ टाइम दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। ट्रांसफॉर्म टू द न्यू एक्सिस इंक्लाइंड एट एन एंगल, और वो जो एंगल है वो है टेन इनवर्स ऑफ 1/2। टेन इनवर्स ऑफ 1/2 पर इंक्लाइंड किए जा रहे, और उसके लिए टू द ओरिजिनल एक्सिस, टू द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द कोनिक। और जो कोनिक हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो कोनिक है 14x² प्लस 11y²। 14x² प्लस 11y² माइनस 36x प्लस 48y माइनस 4xy प्लस 41 इज इक्वल टू 0। इस कॉनिक को आपने टेन इनवर्स ऑफ 1/2 एंगल पर ट्रांसलेट करना है थ्रू पॉइंट भी गिवन है, और वो पॉइंट है 1, -2। हम्म। तो दिस मीन एट अ टाइम ट्रांसलेशन भी इन्वॉल्व है और रोटेशन भी इन्वॉल्व है। तो जी। हमारे पास फार्मूला है ट्रांसलेशन वाला, वो था x इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच, या एच प्लस कैपिटल एक्स। अब ये जो कैपिटल एक्स है ये बेसिकली क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ये अब आपके पास x इज इक्वल टू एच प्लस एक्स, ये तो जस्ट ट्रांसलेट है। अब इस ट्रांसलेशन को जब आप रोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस एच प्लस एक्स की जगह अब आपने रोटेशन करवानी है। पहले आप स्मॉल एक्स से ट्रांसलेट करके कैपिटल एक्स में है। आप कैपिटल एक्स वाई जी। को जब आप रोटेट करवाएंगे तो कुछ न्यू एक्सेस को आप नेम अलॉट कर दें, तो उसके लिए फिर आप कैपिटल एक्स प्राइम और कैपिटल वाई प्राइम उसको इन्वॉल्व कर लीजिए। तो रोटेशन के लिए हमारे पास एक्स किसके इक्वल था, एक्स कॉस थीटा, तो इसके लिए आप एक्स प्राइम कॉस थीटा कह दें। और क्या था, माइनस वाई साइन थीटा, तो उसको आप फिर क्या कह दें, माइनस वाई प्राइम साइन थीटा कह दें। तो अब ये इक्वेशन हमारे पास यूज होगी स्मॉल एक्स की जगह पे, आप ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है। हम्म। इसी तरीके से जो स्मॉल वाई था वो हमारे पास क्या था, कैपिटल वाई प्लस के था, या के प्लस कैपिटल वाई। अब कैपिटल वाई जी। जब आप रोटेट करवाएंगे, कैपिटल वाई रोटेट होकर जो न्यू एक्सेस में आएगा, तो उसके लिए आप न्यू एक्सेस को एक्स प्राइम वाई प्राइम का नाम दे दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्राइम साइन थीटा प्लस वाई प्राइम कॉस ऑफ कॉस थीटा। तो ये हम्म। दो इक्वेशंस आप पुट करेंगे जो कोनिक आपके पास गिवन है, उसमें आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे। उसके लिए फिर अभी हम निकाल लेते हैं वैल्यू। टेन इनवर्स ऑफ 1/2, ये हमारे पास थीटा गिवन है, तो अब थीटा की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होगी। तो एज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1/2। तो टेन इनवर्स ऑफ 1/2 जब ये है, अब जो इक्वेशंस हैं उनमें हमें साइन थीटा और कॉस थीटा रिक्वायर्ड है। तो डायरेक्टली अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो टेन इनवर्स दूसरी तरफ आ जाएगा, आएगा आएगा तो ये आपके पास टेन ऑफ थीटा आ जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। और फिर टेन थीटा से अब आप निकाल लें सीकेंट थीटा की वैल्यू। आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 1 + tan² इज इक्वल टू सीकेंट स्क्र। तो होल सीकेंट स्क्वायर। हो जाएगा हमारे पास √1 + tan²। तो √1 + tan² की आइडेंटिटी यूज करते हुए 1 + 1/2 का स्क्र करेंगे, तो ये आपके पास हम्म। आ जाएगा 1 + 1/4। तो क्या आ जाएगा, 5/4। 5/4 का अंडर रूट लेंगे तो √5/2 आ जाएगा।
ये हमारे पास सीकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। तो सीकेंट थीटा आ गया हमारे पास ठीक। √5/2। और सीकेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है? सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है तो कॉस थीटा आ जाएगा हमारे पास 2/√5। और यहाँ जी जब आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन थीटा हमारे पास होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइंस को स्क्वायर, हाँ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1 - 2/√5 का स्क्वायर। तो ये आएगा 1 - 4/5, एलसीएम लेंगे 5 - 4 1, तो 1/5। 1/5 का अंडर रूट लेंगे तो 1/√5 आ जाएगा। तो ये आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अब ये साइन थीटा और कॉस थीटा के आप स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की इक्वेशन में पुट करेंगे। सो आपके पास जो स्मॉल एक्स है वो इक्वल आ जाएगा एच प्लस एक्स प्राइम कॉस थीटा। एच की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये आपके पास एच यहाँ पे आ गया 1, और के क्या आ गया -2। तो अब एच की वैल्यू, के की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू। साइन थीटा हमारे पास फाइंड हो चुका है, साइन थीटा आ गया 1/√5, और कॉस थीटा आ गया है 2/√5। ये वैल्यूज अभी हम पुट करेंगे स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की इक्वेशन में। बेशक आप इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। तो इक्वेशन नंबर 1 के थ्रू एक्स आपके पास इक्वल आ जाएगा कैपिटल एच प्लस एक्स प्राइम कॉस ऑफ थीटा। तो एच की वैल्यू 1 आ गई। 1 + एक्स हम्म प्राइम कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारे पास आ गया 2/√5, 2/√5। और माइनस वाई प्राइम साइन थीटा, तो वाई प्राइम साइन थीटा आपके पास आ गया, वाई प्राइम साइन थीटा की वैल्यू 1/√5 आ गई। अब इसका अगर आप एलसीएम लेना चाहिए, इसी फॉर्म में लिखा रहने दें, इस वैल्यू को अब आप कोनिक में पुट करेंगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा? y इक्वल है हमारे पास k+y, के की जगह पे -2, -2 प्लस हम्म एक्स प्राइम साइन थीटा। एक्स प्राइम साइन थीटा आपके पास आ गया 1/√5, प्लस वाई प्राइम कॉस थीटा, कॉस थीटा आपके पास इक्वल है 2/√5 के। अब ये दो वैल्यूज स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की आप ओरिजिनल जो कॉनिक गिवन है उसमें पुट करेंगे, उसको आप बेशक नेम अलॉट कर दें इक्वेशन नंबर ए का। इक्वेशन नंबर ए में इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएंगे न्यू स्लाइड में। हम इसको लिख लेते हैं, इसको यहाँ तक नोट कर लें, इसको फिर मैं नेक्स्ट आगे नेक्स्ट हाँ, ये कर लिया। यहाँ तक कर ली चले। तो अब ये जो कोनिक हम्म है उसको हम पहले लिख लेते हैं, और फिर ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की जो वैल्यू है उसको हम पुट कर लेते हैं। स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू मुझे फिर आप बता दीजिएगा कि क्या हमने फाइंड की है। ठीक है। जी इक्वेशन हमारे पास कोनिक की है 14x² + 11y² + 11y² -36x +48y हम्म -4xy + 41 = 0। अब जीरो। यहाँ पे आप x और y की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास हम्म 14x²। जी x की वैल्यू बता दें क्या थी? 1 + 2/√5 1 + 2/√5 एक्स प्राइम एक्स प्राइम -1/√5 -1/√5 वाई प्राइम वाई प्राइम। ठीक है, +11y²। और y हमारे पास क्या आ गया? -2 + एक्स प्राइम -2 प्लस 1/√5 एक्स प्राइम 1/√5 एक्स प्राइम +2/√5 वाई प्राइम। 2/√5 वाई प्राइम। तो जहाँ जहाँ पे एक्स और वाई आ रही वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे। इसी तरह हम्म -36x, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/√5 एक्स प्राइम -1/√5 वाई प्राइम। और फिर +48y, वाई हमारे पास आ गया -2
प्लस 1/√5 x प्राइम और प्लस टू हम्म बाई अंडर रूट फाइव वाई प्राइम और फिर -4 xy। x की वैल्यू 1+2/√5 x प्राइम -1/√5 वाई प्राइम और फिर इंटू वाई। वाई हमारे पास क्या आ गया जी? वाई हमारे पास है -2 + 1/√5 x प्राइम +2/√5 वाई प्राइम और प्लस 41 = 0। इसको अब हमने फर्दर क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है फर्दर। हम्म इसको सिंप्लीफाई अब किस तरह से आप कर सकते हैं? a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला में ओपन करना होगा, ठीक है। और हम्म फिर उसके अलावा ये जो -36 है प्लस 45 48 है, इनको आपने ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये काफ़ी लेंथी कैलकुलेशंस जो है वो बनने जा रही हैं। तो सर, इसको ये आंसर एक्स प्राइम और वाई प्राइम में ही आएगा? जी, आंसर हमारा जो फाइनल आएगा वो एक्स प्राइम और वाई प्राइम की फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। ठीक। तो इस इक्वेशन को आपने क्या करना है? सिंप्लीफाई करके एक्स प्राइम और वाई प्राइम की फॉर्म निकाल लेनी है और उसमें फिर जितनी भी एक्स प्राइम वाली टर्म्स होंगी उनको कंबाइन कर लेना है, जितनी वाई प्राइम वाली टर्म्स होंगी उनको कंबाइन कर लेना है। इसी तरीके से एक्स प्राइम का जो स्क्वायर है, वाई प्राइम का जो स्क्वायर है, और एक्स प्राइम वाई प्राइम का जो प्रोडक्ट है, और लास्ट में फिर कांस्टेंट है, उस फॉर्म में इसको हम अरेंज करेंगे। तो अब आप सबसे पहले ठीक। a + b + c होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लें। तो ये आ जाएगा a² 1 + b² क्या आ जाएगा आपके पास? 4/5 का एक्स प्राइम का स्क्वायर और प्लस c² 1/5 वाई प्राइम का स्क्वायर। फिर प्लस 2ab जब करेंगे तो ये हो जाएगा 4/√5 एक्स प्राइम प्लस 2bc करेंगे तो ये आ जाएगा -4/5 एक्स प्राइम वाई प्राइम हम्म और प्लस 2ac करेंगे तो ये आ जाएगा -2/5 2/√5 2/√5 ac और वाई प्राइम। ये सारा फिर बाहर 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से फिर +11 अगली ब्रैकेट में भी a + b + c होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। फिर प्लस हम्म 1/5 एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस 4/5 वाई प्राइम का स्क्वायर। फिर प्लस 2ab होगा, आएगा -4/5 -4/√5 एक्स प्राइम और फिर प्लस 2bc आएगा तो +4/5 आ जाएगा एक्स प्राइम वाई प्राइम और फिर +2ac आएगा तो ये आ जाएगा -4/√5 वाई प्राइम। होल ब्रैकेट क्लोज, ये बाय 11 से मल्टीप्लाई होगा। फिर -36 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा -36 -72/√5 एक्स प्राइम और फिर माइनस माइनस प्लस 36/√5 वाई प्राइम और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ तो ये आ जाएगा -96 और प्लस 48/√5 एक्स प्राइम और फिर प्लस 48 × 2 96/√5 वाई प्राइम और ब्रैकेट तो खैर हमने ओपन कर दी। -4 ब्रैकेट के बाहर आ रहे हैं और एक्स वाई वाले टर्म्स को आपस में जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा -2 फिर +1/√5 एक्स प्राइम और फिर +2/√5 वाई प्राइम और फिर +2/√5 एक्स प्राइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4/√5 एक्स प्राइम और फिर हम्म मल्टीप्लाई करेंगे 2/√5 को 1/√5 के साथ तो 2/5 एक्स प्राइम का स्क्वायर 2/5 एक्स प्राइम का
स्केयर आ जाएगा। और लास्ट पे फिर आएगा 4/5 x प्राइम y प्राइम, 4/5 x प्राइम y प्राइम। और फिर हम्म। इसी तरीके से -1/√5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/√5 फाइव। वाई प्राइम। फिर हम्म। -1/5 x प्राइम y प्राइम। और इसी तरीके से फिर -2/5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरी ब्रैकेट बाहर जो -4 था उसके साथ मल्टीप्लाई होगी। और लास्ट पे फिर हम्म। 41 = 0। अब इसके बाद फिर आपने कंबाइन करनी है वो टर्म्स जिनके अंदर एक्स प्राइम का स्क्वायर आ रहा है, जिनके अंदर वाई हम्म। का स्क्वायर आ रहा है वो। फिर उसके बाद जो सिर्फ एक्स प्राइम वाली टर्म्स हैं वो, और फिर जो सिर्फ वाई प्राइम वाली टर्म्स हैं वो, और फिर उसके बाद लास्ट पे कांस्टेंट। तो अभी ये सारी आप वो वाली टर्म्स कंबाइन कर लें, जिसमें कैलकुलेटर निकाल लें, इनको ऐड करते जाइएगा, ठीक है। कैलकुलेटर निकाल लें। ये कर लूंगा मैं। ये कंप्लीट। तो लंबा। ठीक है, इसमें सारी आपने अरेंज करके फिर लिख लेनी है, ठीक है। एक्स प्राइम स्केयर ठीक है। प्राइम स्केयर, एक्स प्राइम वाई प्राइम, और एक्स प्राइम अलग वाई प्राइम अलग, और फिर लास्ट में कांस्टेंट। तो ये आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने टर्म्स का आ जाएगा? 6 टर्म्स का आ जाएगा। एक्स प्राइम स्केयर वाई प्राइम स्केयर, एक्स प्राइम वाई प्राइम, और एक्स प्राइम वाई प्राइम कंबाइन, और लास्ट में कांस्टेंट। वो इसकी जी। फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। सही। चलो फिर लास्ट इसके इसके दो पार्ट्स फिर आपने सेम इसी पैटर्न पे करने हैं। इसका अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, वो देख लीजिए। जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एट व्हाट एंगल द एक्सेस आर रोटेटेड। एट व्हाट एंगल एक्सेस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन। So that the transformed equation of the conic जी कोनिक की इक्वेशन आपके पास ए पार्ट में गिवन है, 11x² + 4y² -20x -40y +24xy -5 = 0, does not contain the term involving xy। कि आपके पास इसको आपने इस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है कि फाइनली जो आपके पास इक्वेशन आएगी उसमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई ना आए। तो जो हमारे पास इक्वेशन होती है इसकी जनरल फॉर्म में, सेकंड डिग्री इक्वेशन, वो क्या होती है? ax² +2hxy +by² = 0। ये हमने इक्वेशन पढ़ी है कहाँ पे? चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में जब आप जो है वो सेकंड डिग्री इक्वेशन से दो लीनियर इक्वेशंस फाइंड करते थे और एंगल फाइंड करते थे उन दोनों के दरमियान, वहां पर आप जी। ये इक्वेशन फाइंड ये इक्वेशन आपने पढ़ी, और उसमें जो टेन थीटा था, टेन ऑफ बेसिकली 2 थीटा था, तो उसका फार्मूला क्या था? tan 2 थीटा वॉज इक्वल टू 2h/a - b। ये आपके पास उसका फार्मूला था। अब यहाँ पे आपने
बेसिकली थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, टेन दूसरी तरफ जाएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा, और टू फिर दूसरी तरफ जब डिवाइड होगा तो ये थीटा का फार्मूला बनेगा 1/2 टेन इनवर्स ऑफ 2h अपॉन a माइनस बी। ये फार्मूला आपने यूज हम्म। करने के लिए आप a b और h की वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है। इनको जब आप आपस में कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को जो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है और जो आपके पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन होती है, इनको जब आप आपस में कंपेयर करेंगे तो आपके पास ए बी और एच की वैल्यू आ जाएगी। तो ए हमारे पास क्या बनेगा, ए एक्स स्केयर 11x स्केयर के साथ जब कंपेयर होगा तो ए की वैल्यू क्या आ गई 11, 11। और बी वाई स्केयर जब 4y स्केयर के साथ कंपेयर होगा तो बी की वैल्यू 4 आ गई, और 2h(x)y जब 24x(y) के साथ कंपेयर होगा तो 2h = 24, तो h की वैल्यू क्या आ गई 12। या डायरेक्ट 2h की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला में 2h ही है तो डायरेक्टली 2h की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे आप थीटा फाइंड कर सकते हैं कि वो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है। तो थीटा = 1/2 टेन इनवर्स ऑफ 2h। तो 2h की वैल्यू 24 आ गई, a माइनस बी क्या आ गया 11 - 4। 11 - 4, और यहाँ से आप कैलकुलेट कर लें क्या आ रहा है, थीटा की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे। तो 24/7, टेन इनवर्स ऑफ 24/7 चेक करें, उसका टेन इनवर्स लें हाँ एक और फिर उसको तो डिवाइडेड बाई 2 कर लें, तो फाइनल 10। थीटा फाइंड हो जाएगा। वो थीटा फाइंड करके बता दें कि क्या वैल्यू आ रही ये पूरा आ रहा है 36.86, थीटा इज इक्वल टू 36.86। है 86। तो थीटा = 36.86 एट। डिग्री। तो दिस मीन इस एंगल के ऊपर अगर आप इसको रोटेट करवाएं, ट्रांसफॉर्म करवाएं, तो देन फिर आपके पास जो न्यू एक्सेस आएगा, उस न्यू जो आपके पास इक्वेशन आएगी उसमें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं होगी। तो इसमें जस्ट आपने एंगल फाइंड करना था, वो एंगल आपने इस तरह से बता देना है।